स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। अब हम प्रभु की आराधना करें, अपने हृदय के सामने हम समर्पित करें, क्योंकि वही हमारा प्रभु ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहला पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ द्वारा ईश्वर ने हमसे सृष्टि के बारे में बताते हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि किया हम मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के उपयोग के लिए और मनुष्यों के जीवन के लिए सब कुछ बना के उनको हाथों में दिया, उसको उपयोग करने के लिए बोला। जब मनुष्य ईश्वर के साथ था, ईश्वरीय वचन पूर्ण रूप से स्वीकार किया था, ईश्वर के साथ चलता था, उस समय उनका जीवन में कोई भी हानि नहीं था। कोई प्रकार का जीवित अनुभव भी उनको जीवन में कोई भी समस्या नहीं था। जब मनुष्य ईश्वर को छोड़कर अपने रास्ता देखने शुरू किया, अपने बारे में सोचने शुरू किया, अपने स्वार्थता के अनुसार जीने के लिए प्लान बनाया, उसी समय से उनका जीवन में हर प्रकार का बुरा जीवित अनुभव करने में शुरू किया। आज के सुसमाचार में भी मरकुस द्वारा यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जो हम मनुष्य जो खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, ऐसे कोई भी वस्तु हमारा जीवन में हमें कोई भी बुरा अनुभव हमारा जीवन में नहीं देता है।
क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया वो सब कुछ अच्छा कार्य के लिए बनाया है, परंतु जो हम मनुष्यों के जीवन से मनोभाव से, बातों से जो उनके मन से जो निकलता है वही बुरा विचार है, बुरा जीवितानुभव है। जो पापमय जीवितानुभव और पापमय कार्य वो सब कुछ उनका मन अपने जीवन से निकलता है। इसलिए यीशु ने वचन द्वारा हम सिखाते हैं कि व्यभिचार के बारे में, चोरी के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, अहंकार के बारे में, ये सब कुछ मनुष्यों के जीवन से आता है, मनुष्यों का स्वभाव से, मनुष्यों का मनोभाव से है, वो ईश्वर का नहीं है। ईश्वर ने हमें जो जीवन प्रदान किया सिर्फ अच्छा काम करने के लिए, भलाई का काम करने के लिए, दूसरे को सहायता देने के लिए, दूसरे को प्यार करने के लिए, दूसरे का अच्छा बात करने के लिए है। जो परंतु जब हम अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए शुरू किया, अपने मनोभाव हम जब बदलने शुरू किया, तब हमारा जीवन में जो स्वार्थता का अनुभव द्वारा हम इस प्रकार का गलतियां का अनुभव हमारे जीवन में भी आते हैं। आइए इस पावन बलि ने भाग लेने के अवसर पर ईश्वर के सामने हम खड़े होते हुए जो इस बलिवेदी में हम जो चढ़ावा दागरस और रोटी ईश्वर के लिए हम अर्पित करते हैं, उस दागरस और रोटी के साथ हम भी अपने जीवन प्रभु के सामने हम रखते, ईश्वर से कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने वाले हम हमारे मनोभाव से, हमारे चिंता से, हमारे बातों से, हमारे हर एक कार्यों में हम ईश्वर के दूर चले गए थे, उसके लिए प्रभु से हम क्षमा मांगते और करुणामय ईश्वर के कृपा स्वीकार करते हुए उस कृपा के अनुसार, उस कृपा के आधार पर हमारा जीवन समर्पित करने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। और कोई भी गलतियाँ हमारे जीवन में हो गया उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते और इस पवित्र बलिदान पूर्ण योग्यता के साथ हमारे जीवन के आत्म बलि के रूप में ईश्वर को चरणों में समर्पित करने की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। इस पावन बलि में हम जिन लोगों को के लिए प्रार्थना करना है उसका आपको समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो बीमार में रहते हैं और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई करने के लिए, हमारे युवजन अच्छा स्वभाव में उनका स्वभाव रूपीकरण माता पिताओं को जीवन में और जहाँ उन लोग चलते हैं काम करते हैं उन सभी लोगों को जीवन में ईश्वरीय कृपा से उनका हर एक कार्यों द्वारा ईश्वर की मौतीकरण के लिए उन लोगों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। और विशेष रूप से हमारे जो किसान लोग बहुत दिन से रास्ते में जो बैठते हैं और उन्हीं लोग और हमारे अधिकारी लोगों के साथ आपस में जो प्रेम का भाईचारिता का अनुभव देते हुए जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कृपा और अनुग्रह के लिए भी हम इस पावन बलि में ईश्वर से प्रार्थना करें।
हम सब मिलकर बोले। हे भाई और बहनों, मैं मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपने परिवार की सदा प्रेम पूर्वक रक्षा कर और उसे अपने अभय शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा की हमारी एकमात्र सहारा है। हमें प्रार्थना करते कि हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 से 9, 15 से 17। प्रभु ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती को मिट्टी से मनुष्य को गाड़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े उस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेतीबाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। अनुवाक्य।
मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तो सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कोस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 वचन संख्या 14 से। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बागर से मनुष्यों में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्यों से निकलते हैं वह उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के लिए कान को वह सुन लो। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए तो उनके शिष्य उनसे दृष्टांत के अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने न समझो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बागर से मनुष्यों में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन से नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और स्वर्गगृह में निकलता है। वह सब काया पदार्थ शुद्ध ठहरते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्यों से निकलता है वही उसके अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से निकलते हैं। वे विचार, चोरी, हत्या, विद्वेष, लपड़ता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और ये सब बुराई भीतर से निकलते हैं और मनुष्यों को अशुद्ध कर देती है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जिन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाग्रस रोटी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाग्रस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन,
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आगार के रूप में रोटी और दाग्रस प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन में संस्कार बन जाए, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा का विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्यों की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को भी मुक्ति का साधना बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्यों के विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपनी आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगादर मातिस विक्टर हेनरी अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की सुदिले तथा इस प्रेत में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को भी सुदिले जिनको पुनरुत्थान की आशा में पलौ सुधार चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद श्रीलाल की हम भी अनंत जीवन की सगभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सेंट जोसेफ प्रेरितगण सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो समर्पित करते हुए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और आपकी कृपा आशीष और अनुग्रह हम पर और हमारे हर एक व्यक्तियों के जीवन में इस पाप बलि में भाग ले। और जिन लोग इस समय इस बलि में भाग लेते हैं, सभी लोगों को जीवन में आपकी आशीष बरसा दे। हमारे प्रार्थना के प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर भव से सुरक्षित रहे। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, हम अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टिडाल से शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्तु का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन।
क्रिस्तु का शरीर और रक्त। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार कि में तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे मैं तुझे सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे तुझे अपनी आत्मा में अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि इस समय इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे तुझसे एक कर देती हूँ। एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। कभी अलग ना होने दे। आमीन। आमीन। दिल मेरा तेरे प्यार से भरा प्रभु, जीवन में मैंने तुझको पाया। गाऊंगा तेरे गीत सदा, इस दुनिया के हर मोड़ पर मैं सदा। दिल मेरा तेरे प्यार से भरा प्रभु, जीवन में मैंने तुझको पाया। दे दे मसीहा मुझको सहारा, टूटी है नैया दूर किनारा। दिन रात मैंने तुझको पुकारा, तू ही तो मेरा केवल हारा। दिन रात मैंने तुझको पुकारा, तू ही तो मेरा केवल हारा। दिल मेरा तेरे प्यार से भरा प्रभु, जीवन में मैंने तुझको पाया। ये जीवन पग पग उजड़ा मेरा, और तुम बिन कण कण बिखरा मेरा। मेरा अकेला तू ही सहारा, शुभ का निराला तू ही सितारा। मेरा अकेला तू ही सहारा, शुभ का निराला तू ही सितारा। दिल मेरा तेरे प्यार से भरा प्रभु, जीवन में मैंने तुझको पाया। गाऊंगा तेरे गीत सदा, इस दुनिया के हर मोड़ पर मैं सदा। धन्य है शोक मनाने वाले, क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। धन्य है धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाए और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन स्वीकार करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दे, अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा की अभिषेक एवं शांति आप लोगों के साथ रखें। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे स्वर्गीय मध्यस्थ संत जोसेफ की आशीष की याचना करते हुए स्वर्गीय पिता की कृपादानों की कामना करते हुए भक्ति में इस नवेने में के साथ हम अपनी प्रार्थना भी संत योसेफ की मध्यस्थता से समर्पित करें। हे प्रभु तेरी स्तुति हो सदा सर्वदा। हे प्रभु तेरी स्तुति हो सदा सर्वदा। हे प्रभु तेरी स्तुति हो सदा सर्वदा। हे मुक्ति दिलाने। हे प्रभु तेरी स्तुति हो सदा सर्वदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। समर्पण प्रार्थना। हे संत जोसेफ हमारे स्वर्गीय मध्यस्थ, तेरी शरण में आए, हम पर दृष्टि डाल। तेरे प्रिय पुत्र यीशु और माता मरियम को संभालते हुए इस दुनिया में पवित्र परिवार का पालक बनकर तूने जीवन बिताया। स्वर्ग राज्य की अनंत महिमा में ईश्वर के सानिध्य में हमारे लिए प्रार्थना कर। इस विश्वासी समुदाय, हमारे परिवारों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को तेरे संरक्षण में समर्पित करते हैं। तू हमारा पिता, संरक्षक, मध्यस्थ और पालक है। हमारे संपूर्ण समर्पण को स्वीकार कर और हमें पिता ईश्वर के समक्ष महिमान्वित कर। प्यारे यीशु, हमारे स्वर्गीय मध्यस्थ संत जोसेफ के नाम पर एकत्रित हम लोगों पर कृपा दृष्टि कर। यह पवित्र मिसा और ये नवेना प्रार्थना स्वीकार करके संत जोसेफ की मध्यस्थता से हम पर अनुग्रह की वर्षा कर। ये धर्म विधियाँ भक्ति पूर्वक पूरा करने तेरी आत्मा को हम पर भेज दे। आमीन। मध्यस्थ प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, परिपालक और संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हमारी आवश्यकताओं को रखे। संत जोसेफ की महती मध्यस्थता द्वारा इनको सुन और पूरा कर। कलीसिया को विश्वास एवं भाईचारे में बने रहने के लिए संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंधियों और सभी विश्वासियों को तेरी आशीषों से परिपूरित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत जोसेफ की मध्यस्थता से हमारी प्रार्थना सुन। हमारी पढ़ने के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को हम समर्पित करते हैं। एकता और प्रेम के विरुद्ध जो भी बातें या कार्य है, उन सब को छोड़कर सहिष्णुता, भाईचारा तथा पड़ोसी प्रेम में बढ़ते हुए यीशु में केंद्रित प्रेम का एक समुदाय बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जोसेफ की मध्यस्थता से हम प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली के युवक युवतियाँ पवित्र और विशुद्ध बने, उनके प्रति ईश्वर की योजना को पहचाने, बड़े बुजुर्गों के आदर सम्मान और ईश्वर की भक्ति श्रद्धा में बढ़ते रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जोसेफ की मध्यस्थता से हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज तक हमारे जीवन में प्राप्त सभी आशीषों के लिए हमारे धन्यवाद स्वीकार कर। जोसेफ की मध्यस्थता हमारे परिवारों में
प्रेम और शांति देकर निवास करने, हर क्षण हमें सुरक्षा, परिपालन एवं शांति में आगे बढ़ने के लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार कर संत जोसेफ के मध्यस्थता और हमारे याद देते हैं। संत जोसेफ को हमारे लिए स्वर्गीय मध्यस्थ प्रदान करने और उसके द्वारा आशीषों की वर्षा करने के लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार कर संत जोसेफ के मध्यस्थता हमको धन्यवाद देते हैं। प्राप्त सभी अनुग्रह के लिए हम मौन पूर्वक अपना आभार प्रकट करें। संत जोसेफ के आदर में विनती। हे संत जोसेफ, हम दुख संकटों में से तेरे पास दौड़ते हैं, माता मरियम की सहायता की याचना करते हुए अब हम भरोसे के साथ तेरी मध्यस्थता खोजते हैं। निष्कलंक मरियम को तेरी जिम्मेदारी में सौंपा, उस ईश प्रेम में बालक यीशु को गले लगाने वाले तेरे पैतृक प्रेम का हम अनुस्मरण करते हैं। प्रभु यीशु, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखने और तेरी शक्ति तथा महिमा हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करने हम सभी ने तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र परिवार का अधिविवेक रखवाला यीशु मसीह की चुनी हुई प्रजा को महिमान्वित कर, सबसे प्रेमी पिता, आफतों और कतरों के चंगलों से हमें बचा। हमारे अधिप्रिय साहसी बालक, अंधकार की शक्तियों से हमारी लड़ाई में स्वर्ग से हमारी मदद कर। एक बार जैसे तूने बालक यीशु को मरण संकट से बचाया था, वैसे अभी ईश्वर की कलीसिया को शत्रु के फंदों से एवं हर प्रकार की विपत्ति से बचा। हम तेरे उदाहरण पर चलते हैं, वे तेरी सहायता तथा शक्ति से पुण्य जीवन बिताने और भले मरण की कृपा द्वारा स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। स्तुति विनती। प्रभु हमें आशीष प्रदान कर। मसीह हमें आशीष प्रदान कर। प्रभु में आशीष प्रदान कर। मसीह हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग में विराजमान यीशु पिता, हम पर करुणा कर। दुनिया के मुक्तिदाता दिव्य कुमार, हम पर करुणा कर। पावन आत्मा ईश्वर, हम पर करुणा कर। त्रिएक ईश्वर, हम पर करुणा कर। निष्कलंक मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद के विशिष्ट संतान, हमारे लिए प्रार्थना कर। गोत्र पिताओं का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। इस जननी का स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुमारी मरियम का निर्भर पहरेदार, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु पुत्र का पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। मसीहा का जय संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। अधिधर्म संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। महान त्यागी संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। महान विवेकी संत योसेफ, महान संत योसेफ, लिए प्रार्थना अधि कर। आज्ञाकारी संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अधिगर्वजन संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। क्षमा का दर्पण संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। निर्धनता का प्रेम संत योसेफ, लिए प्रार्थना कर। मजदूरों का आदर्श संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। पारिवारिक जीवन का अभिस्मान संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुमारियों का संरक्षक संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। परिवारों को आदर संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। दीन दुखियों का दिलासा संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों की शरण संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरणासनों का मध्यस्थ संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। दुष्ट आत्माओं का भय संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कलीसिया का प्रतिपालन संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमें आशीष प्रदान कर। ईश्वर ने उन्हें अपने घर के स्वामी
ठहराया। और अपनी सारी संपत्ति का मध्यस्थ हम प्रार्थना करें। अवर्णनीय ईश्वरीय संचालन में संत जोसेफ को धन्य कुमारी मरियम का पति चुना। हे ईश्वर, इस दुनिया में हमारे संरक्षक के रूप में आदर पाने वाला संत स्वर्ग में भी हमारा शक्तिशाली मध्यस्थ बने रहने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। यीशु मसीह का पालक पिता तथा नित्य कुमारी मरियम का धर्मपति संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह का पालक पिता तथा नित्य कुमारी मरियम का धर्मपति संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह का पालक पिता तथा नित्य कुमारी मरियम का धर्मपति संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। बिनती। यीशु मसीह का पालक पिता के है संत जोसेफ, तूने यीशु और मरियम के साथ ऐसा धार्मिक जीवन बिताया जो हम सब के लिए अनुकरणीय और प्रेरणाप्रद है। हम भी किसी को बदनाम न करें, परहित को ध्यान में रखकर औरों की भलाई के लिए कार्यारत रहे। किसी कारण से हम ईश्वर से विमुख न हो। अज्ञानी तथा अविश्वासी भाई बहन सच्चे ईश्वर की ओर फिरे और स्वर्ग पर सन्मत ईश्वर की प्रिय सेवा तुझसे हम यह विनती करते हैं। आमीन। रोगियों के लिए प्रार्थना। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यह कहने वाले यीशु की हम स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा और आराधना करते हैं। आत्मिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से दर्द सहने वाले सभी भाई बहनों को हम तेरे में समर्पण करते हैं। जब तू इस दुनिया में था तब तूने अपने शब्द मात्र से, सिर्फ एक स्पर्श से अंधों, बहरों, गूंगों को और अर्धांग रोगियों तथा लाइलाज बीमारों को स्वस्थ किया। इस पल हमारे समुदाय के, हमारे परिवारों के सभी अस्वस्थ व्यक्तियों को तेरे समक्ष ले आते हैं। तेरे दिव्य हाथों की शक्ति से उनको भला चंगा कर। धन्य कुमारी मरियम, संतों और शहीदों के पुण्य फलों के प्रभाव से हमें स्वस्थ लाभ की कृपा प्रदान कर। संत जोसेफ के भले कार्यों, सहनशीलता एवं प्रार्थना के अनुसार सुख शांति प्रदान करके हमको सांत्वना से भर दे। आमीन। कृपा से परिपूर्ण संत योसेफ, तेरी स्तुति हो। कृपा से परिपूर्ण है संत योसेफ, तेरी स्तुति हो। कृपा से परिपूर्ण है संत योसेफ। तेरी स्तुति हो। पारिवारिक मिसाल और सघन शक्ति के पूर्णता संत योसेफ, तुझसे हमारा शरण लेते हैं। नासरे का पवित्र परिवार में धन्य कुमारी मरियम एवं बालक यीशु की देखरेख करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला तेरे जीवंत उदाहरण की हम याद करते हैं। थल, जल और नभ में श्रम करने वालों की रक्षा कर। विविध काम करने वालों को आशीष दे। कठिन परिश्रम करके परिवार का पालन पोषण करने, पसीना बहा के रोटी कमाने, अपनी धन संपत्ति एवं वेतन के फिजूल खर्च नहीं करने, मद्यपान, नशापान आदि बुरी आदतों के गुलाम नहीं बनने, तेरी मध्यस्थता की मदद सदा हमें प्राप्त हो। आमीन। कृपा से परिपूर्ण है संत योसेफ, तेरी स्तुति हो सदा सर्वदा। कृपा से परिपूर्ण है संत योसेफ, तेरी स्तुति हो। कृपा से परिपूर्ण है संत योसेफ। तेरी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे संत जोसेफ तुम्हें पुकारे,
शरण में आए हमें तुम्हारे। कुंवारी मरिया कि तुम हो साथी, प्रभु मसीह के बड़े दुलारे। बुझे दिए को जलाने वाले, गिरे हुओं को उठाने वाले। बुझे दिए को जलाने वाले, गिरे हुओं को उठाने वाले। ये चांद सूर्य जगह सितारे, ये चांद सूर्य जगह सितारे, शरण में आए हमें तुम्हारे। हे संत जोसेफ तुम्हें पुकारे, शरण में आए हमें तुम्हारे। कुंवारी मरिया कि तुम हो साथी, प्रभु मसीह के